अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू काजी स्पीक्स एंड फाइनेंशियल टॉक्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी बेहतर गुजरा होगा। तो चलें जी, आज कुछ अच्छी खबरें लगी हैं मार्केट के लिए, इसलिए मार्केट ज़्यादा आज डाउन नहीं गई है, लेकिन मार्केट में वॉल्यूम आज भी लो था। अगर सी एनर्जी का वॉल्यूम अगर आप निकाल दें तो पीछे मार्केट में वॉल्यूम बहुत लो है, लेकिन अच्छी बात यह है कि मार्केट ने क्लोजिंग बहुत अच्छी दी है, एक पॉजिटिव क्लोजिंग है। अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कल का एक दिन है, परसों हमारी छुट्टी है, हमारा 14 अगस्त आ जाएगा। तो इंशाल्लाह 14 अगस्त का मैसेज जो है मैं आप लोगों के साथ कल शेयर करूंगा। तो हमारी जुमे वाले दिन छुट्टी होगी और देन हमारे पास हफ्ता इतवार आ जाएगा। तो ये हमारा लंबा एक जो वीकेंड होने वाला है, तो कल का दिन है हमारे पास मार्केट में। तो आज तो मार्केट बेहतर रही है और मेरी एक्सपेक्टेशन से तो ज़्यादा बेहतर रही है। सबसे ज़्यादा पॉइंट ऐड किए हैं POL ने, उसके बाद माड़ी ने, और POL का मैंने आपको बताया हुआ है कि फाइनल रिजल्ट्स तक रखना है, माड़ी को मैंने आपको बताया हुआ है X तक रखना है। HBL आज जिसने एग्जिट करना होगा, डिवीजन नहीं लेना, उसने एग्जिट कर लिया होगा। खैर हमने तो जो है 400 रुपये भी ट्रेड ली थी, फिर उससे पहले भी ट्रेड ली थी, आज दोबारा ट्रेड ली थी, आज भी 6-7 रुपये दे के गया। हपको में अच्छी रिकवरी आई है, बैंकल हबीब है, GHNI है, मैपल लीफ है, PSX है, लकी है, SNGP है। SNGP और SSGC और CSAP के हवाले से आज एक पॉजिटिव खबर लगी है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाऊंगा। मीज़ान बैंक, मैं तो अभी इस प्राइस पे कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि मीज़ान बैंक को बाय करें। मीज़ान बैंक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस्ड है और जब तक ब्लड बाथ नहीं आएगा मीज़ान बैंक में, तब तक मैं किसी को रिकमेंड नहीं करूँगा। एफर्ट अलबत्ता 180 की तरफ जा रहा है, मेरा तो लॉन्ग टर्म में पॉसिबिलिटी ये है कि 160 की तरफ भी जा सकता है, जब तक ईरान USA के मामला चलते हैं, जब तक ये क्राइसिस कंटिन्यू रहेंगे। तो मैं तो अपना 160 का भी एक टारगेट रखूंगा कि वहां तक आएगा तो मैं लॉन्ग टर्म में और बाय करूंगा। OGDC ने 33, PTC ने 15, एंग्रो होल्डिंग ने 10, FFC ने 9, पैकेज ने 9, NPL ने 8, MTL ने 8 और IBFL ने तकरीबन जो है 8 पॉइंट निकाले हैं। आगे आ जाएं जी। TPLL की एक अदद इन्फॉर्मेशन लगी है, वही जैज़ कैश वाली लग रही है इनकी, तो बल पुरानी खबरें इनकी चल रही हैं, वही कुछ ना कुछ उसे अपडेट कर देते हैं। और देन बैंक इस्लामिक पाकिस्तान BIPL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है और देन जो है एनालिस्ट ब्रीफिंग सेशन है, ये आप लोग देख लीजिएगा, एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड का। क्रूड ऑयल की प्राइसेस बिल्कुल साइडवे मूव कर रही हैं, अभी भी मैं चेक कर रहा था तो कोई 4-5 पैसे ही डाउन थी, तो मार्केट बिल्कुल आपकी उसी जगह पे ही मूव कर रही है क्रूड ऑयल की। खैर कल हमने क्रूड ऑयल का एनालिसिस किया था, अभी दोबारा एक दफ़ा भी चेक कर लेंगे क्रूड ऑयल को, ये एक दफ़ा न्यूज़ को ज़रा चेक कर लें ज़रा। अभी आज एक जो खबर लगी है वो हमारे जो ऑयल मिनिस्टर की तरफ से हैं, उनकी तरफ से, और ईरान के जो ऑयल मिनिस्टर हैं उनकी तरफ से ये खबर लगाई गई है। ईरान एंड पाकिस्तान एग्रीड ऑन पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड द फॉर्मेशन ऑफ स्पेशलाइज्ड वर्किंग ग्रुप्स टू परस्यू द लॉन्ग डिलेड गैस पाइपलाइन। चले जी, ये अब इसका ओवरऑल अगर मैं आपको एक जो है वो नतीजा बताऊं, समरी बताऊं, तो बेसिकली ये बात हो रही है पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन की। अब पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन में बेसिकली आपके 3 बेनिफिशरी आ जाते हैं। सबसे पहले SNGP, फिर SSGC, फिर CSAP, ये 3 कंपनियां आपकी इसमें से बेनिफिशरी हैं। इसकी एक पॉजिटिव न्यूज़ लगी है। उसके बाद SNGP में वॉल्यूम भी आया है, CSAP में वॉल्यूम आया है और तकरीबन तीनों ने अच्छा परफॉर्म भी किया। उसके बाद अभी एक और ख़बर ये चलाई गई है, ये आज की खबर है, ये खबर ये चलाई गई है कि USA और ईरान जो है मज़ीद जो है 60 दिन की सीज़ फायर पे एग्री हो गए हैं, जो कि अगस्त 13 को ख़त्म होने वाली है। तो बहुत अच्छी खबर है जी ये मार्केट के लिए भी। ओवरऑल मार्केट ने वैसे आज इसका इम्पैक्ट कुछ ज़्यादा नहीं दिखाया, अगर मार्केट ने इम्पैक्ट दिखाया होता तो आज मार्केट आपकी जो है तकरीबन 1500-2000 पॉइंट एंड पे क्लोज करके गई होती। क्योंकि अगर आप लोग देखें तो मैं जब देख रहा था तो तकरीबन 3 बजे की बात है, 3 बजे के करीब ही न्यूज़ लगी है, 5 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, तब ये खबर लगी है, तभी मैंने ये खबर आप लोगों के साथ ये शेयर की हुई है। आप लोग चेक कर लीजिएगा टाइम और ये देख लें, ये तकरीबन 3 बजे की है, फिर 3:01 पे की है, तो बड़ी तब की खबर है, 3 बजे की खबर है, लेकिन मार्केट ने इसका ज़्यादा इम्पैक्ट कोई नहीं लिया। 1 आवर पे इंडेक्स को देखेंगे, मे बी वॉल्यूम से कुछ आइडिया हो कि वॉल्यूम हमें क्या कहता है। आगे चलते हैं जी। आज एक वैसे SLGL के रिज़ल्ट आए, फातिमा की बोर्ड मीटिंग है, ये आपकी जो है एक्स डेट की अपडेट है, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। देन आपके पास JGICL की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है जी, और ऊपर चलते हैं मज़ीद SLGL के रिज़ल्ट आए हैं, ठीक आए हैं, इतने बुरे रिज़ल्ट नहीं आए हैं। देन TPLP कुछ जो है वो बाइंग हुई है, कुछ सेलिंग हुई है, मुख्तलिफ रेट्स हैं, कहाँ पे बाय हो रहा है, कहाँ पे सेल हो रहा है, ये आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो बड़ी हैवी किस्म की ट्रांजैक्शन हुई है TPLP के अंदर। हालांकि इंटरप्राइजेज़ की एक अदद इन्फॉर्मेशन है। देन चिराग सीमेंट की बोर्ड मीटिंग अनाउंस हो गई है जी। देन HTL की एक अदद जो है
बोर्ड मीटिंग अनाउंस हुई है, सॉरी मटीरियल इन्फॉर्मेशन है। HTL ने तकरीबन जो है 8.7 एकड़्स जो है वो दौलतपुर सिंध में जो है वो एक्वायर किया है। किसके लिए? डेवलप एन ऑयल एंड स्टोरेज फैसिलिटी के लिए। बल ये इनकी एक एक्सपेंशन का बेसिकली प्लान है। तो ये HTL की आज एक खबर लगी है। HTL में वॉल्यूम भी अच्छा है। HTL ऑलरेडी अपनी सपोर्ट पे जो है मूव कर रहा है। और इसके अलावा जो है एक अदद और ख़बर लगी है कि एक नया प्लांट जो है वहादत वाले अपना लगा रहे हैं पेस्टराइजेशन के लिए। वहादत के लिए आज अगेन बहुत अच्छी खबर लगी है। वहादत वालों ने जो भी IPO से पैसे लिए हैं ना, ऑलमोस्ट सारे के सारे लगा दिए हैं और मुकम्मल तौर पे एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं भाई वहादत वाले। इन्होंने कोई पैसा अपने पास कोई नहीं रखा, कोई लोन नहीं पे किया, मेजोरिटी जो है इन्होंने इधर ही लगा है। तो मेजोरिटी अगर ये जो है बिजनेस एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं तो ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छी बात है कंपनी के लिए भी। और इसके अलावा आज फैसल बैंक, HBL, मीज़ान बैंक, MCB, ये मेरे ख्याल में इनके जो है फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स भी एक्सपायर हो रहे हैं। बल्कि ये फॉरवर्ड एज रिसीव्ड वाली है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। और देन मजीद ज़रा SSGC के रिजल्ट, सॉरी SLGL के रिजल्ट, SLGL की आप ये देखें, ये रेवेन्यू रहा 2025 के दूसरे क्वार्टर का रेवेन्यू ज़्यादा था, इस दफ़ा कम है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी थोड़ा कम हो गया, ठीक है, बनता है। जब आपका रेवेन्यू कम हो रहा है तो वो भी आपके थोड़े से कंट्रोल हो जाएंगे। ग्रास प्रॉफिट कम हुआ है, डिक्लाइन देखने को मिल रहा है हमें अच्छा खासा, 428 से 373 पे आ गया है। देन ऑपरेटिंग प्रॉफिट चेक करें, ये आपका जो है पॉजिटिव में जा रहा है। एक्सपेंसेस इन्होंने कंट्रोल किए हैं। और मज़े की बात यह है पे अदर इनकम इनकी कोई नहीं है। यहाँ पे अदर इनकम आई होती तो EPS इनकी जो है 1.5 तक भी चली जानी थी, मतलब कि 1+1 शायद 2 तक जानी चाहिए थी। लेकिन क्या है कि इन्होंने जो है अदर इनकम से कुछ भी नहीं लेके आए। अदर इनकम पे अब इनका -5 का लॉस हो रहा है। अब वो किस चीज़ का हो रहा है वो डिटेल में बंदा रिपोर्ट रीड करेगा तो तभी पता चलेगा। तो बल अर्निंग इनकी बनी है 0.80, पिछले क्वार्टर की बनी थी 2025 के दूसरे क्वार्टर की 0.70। हाफ ईयर के बाद 2025 की अर्निंग इनकी थी 1.03, अभी इनकी अर्निंग बन रही है 1.30, तकरीबन 26% का हमें इंक्रीज नज़र आ रहा है। तो रिजल्ट्स जो है वो बेहतर आए हैं, रिजल्ट्स जो है वो बुरे नहीं आए हैं। बल इन्होंने जो शो किया हुआ है सिक्योर लॉजिस्टिक ग्रुप ने, इन्होंने जो शो किया हुआ है वो 1.55 और 1.30 शो किया हुआ है। बल ये कंसोलिडेटेड और वो आप लोग चेक कर लीजिएगा, उसकी वजह से थोड़ा बहुत जो है ये डिफरेंस वगैरह जो है आ सकता है। तो बहरहाल ये जो आपकी कंपनी है ये SLGL वाली, इसके आप लोग चेक कर लीजिए एक दफ़ा रिपोर्ट भी, तो आपको बेहतर जो है आइडिया हो जाएगा। आगे चलते हैं जी। बेस्टवे की रिपोर्ट इन्होंने फाइनल करके आगे फॉरवर्ड कर दी है। देन मज़ीद UBL की खबर है, वहादत की हमने देख ली है। इसके अलावा और तो कोई खबर नहीं है, यही खबरें हैं। जो भी खबरें हैं मैंने आप लोगों के साथ सारी की सारी जो है शेयर कर दी हैं। बाकी कल जो मैंने आप लोगों से केस की रिक्वेस्ट की थी, अल्लाह का शुक्र है वो केस हमारा कल ही कंप्लीट हो गया था रात को, और वो मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था, डोनेट कर दिया था। और बल जिसमें जो हिस्सा लेना चाहते हैं यार लोग, आप लोग लाजमी लिया करें। हम तो इन्वेस्टर बंदे हैं, जितना हो सके 100 हो सके, 50 हो सके, 500, 1000 हो सके, मैं खुद भी अपनी तरफ से कुछ ना कुछ केस में शामिल करता हूँ। बहरहाल देखें, हमारे हक में, हमारे जो बस में होता है वो इतना होता है कि हम कोशिश कर सकते हैं। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर जानती है कि कौन जो है वो कितनी ईमानदारी से काम कर रहा है और कितना अच्छा ही से काम कर रहा है। बहरहाल मैं तो एज अ मिडल मैन ही काम कर रहा होता हूँ। आप लोग आगे डोनेट कर रहे होते हैं, मैं आगे पहुँचा देता हूँ, उसमें थोड़ा सा मेरा हिस्सा हो जाता है। तो बहरहाल एफर्ट्स जो है वो आप लोगों की ज़्यादा होती हैं। आप लोग अपनी जो है कमाई में से, अपनी इनकम में से जो है वो हिस्सा शामिल कर रहे होते हैं। तो बहरहाल अगर किसी ने ज्वाइन करना हुआ तो आप लोग बेशक ज्वाइन भी कर सकते हैं मुझे, ताकि फ्यूचर में, ताकि आपको भी पता चल सके मैं कैसे जो है वो डोनेशन का ग्रुप रन कर रहा हूँ। तो बहरहाल यार जितना हमारे बस में हो सकता है हम तो कर सकते हैं। महंगाई का दौर है, इन्फ्लेशन आसमानों पे है ऑलरेडी। तो बहरहाल चलें जी, मार्केट पे आते हैं। टॉप एक्टिव स्टॉक्स को देखें। सीनर्जी पॉजिटिव है, 67 मिलियन का वॉल्यूम है। DSIL 67 मिलियन का वॉल्यूम और लोअर लाख, सट्टे को लोअर लाख करवा गया ना आज, 4-5 अपर कैप की बात है। स्कोल पॉजिटिव है, 47 मिलियन का वॉल्यूम है। WTL अगेन डाउन। अब WTL में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुई पड़ी है। एक तो मुझे WTL वालों की समझ नहीं आ रही है। एक तो आप कचरा प्रो बने पड़े हैं, आप कचरा किंग बने पड़े हैं। एक तो है ना FFC है, माड़ी है, मार्केट किंग है, और UBL है, मार्केट किंग है। एक है WTL वाले, ये बने पड़े हैं कचरा किंग। और फिर कभी कहते हैं कि हम यार स्प्लिट कर रहे हैं, फिर कभी कहते हैं कि हम कैपिटल रिड्यूस कर रहे हैं, साथ में फिर फेस वैल्यू कम कर देते हैं। कल मुझे बहुत ज़्यादा काले भी आई थी, मैसेज भी आए थे कि WTL के शेयर कम हो गए हैं। आज काले आई हैं कि हमारे WTL के शेयर पूरे हो गए हैं, लेकिन अभी जो हमारी बाइंग प्राइस थी वो ऊपर चली गई है। तो ये खुद जो भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ना WTL वाले, उसके बाद खुद इन्हें क्लैरिफिकेशन देनी पड़ती है, भाई इसका मतलब ये है। तो अल्लाह के बंदो पता नहीं आप कर क्या रहे हो, पब्लिक को क्या जो है पागल बना के रखा हुआ है। भाई दूर ही रहें ऐसी कंपनी से, बिल्कुल बच के रहें। कर लें सिस्टम में, कर लें एयरलिंक में, कर लें, कोई मसला नहीं है। उनमें लॉस हो तो मैं कहूँगा शुक्र है, उनमें लॉस हुआ है। WTL में लॉस हुआ तो मैं आपको बुरा भला ही कहना है। तो WTL से बच के ही रहें यार। TSBL पॉजिटिव है, 27 मिलियन का वॉल्यूम है। STPL अगेन डाउन, 25 मिलियन का वॉल्यूम है। पॉजिटिव हुआ था आज, वैसे आज जैसे डिस्कस भी कर लेंगे।
टाटा सीमेंट अगेन पॉजिटिव, ब्रेकआउट आज 75 का अभी तक नहीं हुआ, 24 मिलियन का वॉल्यूम के साथ। CSIL पॉजिटिव है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। देन यूनिटी है, डाउन है, 20 मिलियन का वॉल्यूम है। बैंक ऑफ पंजाब 18 मिलियन के वॉल्यूम के साथ 30 पैसे ऐड करके गए। टॉप एडवाइजर में सारे पैनी होंगे, PSM है, CLVL हमारा कैप है, रबी है, देन JTM है, CRT है, देन ARCM है। ये सारे के सारे आपके मेजर लो वॉल्यूम वाले हैं। टॉप डिक्लाइनर्स की बात करें, PKGI है, 2-3 कैप तो लग चुके हैं मेरे ख्याल में, 27 तक तो गया था, 25 तक तो मुझे याद है। तो अब इससे आज एक लोअर लॉक लगा है, DSIL को लोअर लॉक लगा है, FTSM है, एक वॉल्यूम वाला लोअर लॉक आपका DSIL का है, बाकी सारे के सारे लो वॉल्यूम। श्रीतो स्पिनिंग मिल लिमिटेड आपका 25 पे आ गया है, 5.5% डाउन है। ELCM है, IBFL है, ये सारे के सारे आपके लो वॉल्यूम वाले हैं। बात कर लेते हैं जी ज़रा ब्रेकर्स की। ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं, टोटल 14 कंपनी है। वॉल्यूम वाली कंपनी आपको CLVL, फैक्टो नज़र आएगी, मजीद आपको JTM, रबी और SCRT। रबी में भी कोई नहीं है, PSM में वॉल्यूम ज़्यादा बेहतर है। टोटल आपके पास 14 कंपनियाँ, मेजर आपके पास लो वॉल्यूम वाली हैं। लोअर कैप में आपके पास 2 कंपनियाँ हैं, DSIL है और PKGI है। DSIL से तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि भाई बच के रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अच्छा जी, अब अगर किसी का व्हाट्सएप चैनल नहीं ज्वाइन हो रहा तो ये हमारे दोनों नंबर हैं, दोनों में से किसी नंबर पर भी आप लोग रब्ता करके मुझे लिंक का कह सकते हैं, आप लोगों को लिंक जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 0342573620, 030316265373। इन दोनों में से किसी भी नंबर पे, एक नंबर पे आपने रब्ता करके सिर्फ मुझे लिंक का कहना है, मैं आप लोगों को लिंक जो है हमारे व्हाट्सएप चैनल का प्रोवाइड कर दूंगा। तो मार्केट के लिए अच्छी खबर यह है कि मार्केट 1,80,000 से ऊपर क्लोज हुई है, क्योंकि जिस तरह से मुझे लग रहा था कि यार मार्केट मजीद डाउन ना आ जाए, तो ये मार्केट के लिए बहुत अच्छी खबर है। अब ज़रा इसे रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग एक दफ़ा ना, क्योंकि हमारा अब जो चार्ट है ना वो नहीं लोड हो रहा 1 आवर का, क्योंकि लाइट का आपको पता है बहुत ज़्यादा इशू है, इंटरनेट बंद हो जाता है। हालांकि मेरे पास वाईफाई भी है और दैन जो है मज़ीद में जो है अपने मोबाइल का भी मैंने रखा होता है इंटरनेट वगैरह, क्योंकि पता है कि गाँव में आपको पता है थोड़े मसाइल होते हैं, क्योंकि रात को बारिश भी थी तो उस वजह से भी लाइट के थोड़े से मसाइल चल रहे थे। तो बहरहाल जी, नीचे के जो गैप्स थे वो अभी शायद जो है आपके इतने जल्दी हिट ना हो, क्योंकि आज एक पॉजिटिव खबर लगी है, लेकिन पॉजिटिव खबर का अभी तक स्टिल इम्पैक्ट नहीं आया। अलबत्ता वॉल्यूम में इंप्रूवमेंट ज़रूर नज़र आई है। अभी हम देखेंगे 15 मिनट का, 5 मिनट का चार्ट, ये देखें आखिरी आप चेक करें ज़रा, आखिरी 30 मिनट में वॉल्यूम पड़ा है 45 मिलियन का। तो ये सारे का सारा वॉल्यूम आपका आखिरी आधे घंटे में ही आया है, और सारी की सारी बाइंग आपकी आखिरी अगर देखें, अब आखिरी 30 मिनट देखें ज़रा, 15, 20, 30 और ये चेक कर लें, सॉरी 45 और दैन जो है 1 घंटा, आखिरी 1 घंटे में मार्केट में वॉल्यूम आया है। मार्केट तो चले 100-150 पॉइंट साइड में रही है, लेकिन वॉल्यूम आपका आ गया है और अच्छा खासा वॉल्यूम आ गया, तकरीबन 70-80 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में वॉल्यूम पड़ा है, नहीं तो ओवरऑल सारा दिन मार्केट में वॉल्यूम बिल्कुल भी कोई नहीं था। मार्केट में वॉल्यूम हमारा लो था और मार्केट में हमें वॉल्यूम नज़र ही नहीं आया। तो बहरहाल एक सपोर्ट तो ये वाली है, जो जिस सपोर्ट से ऊपर ही फिलहाल हमारी मार्केट मूव कर रही है। 1,80,000 आपको पता है कि एक आइडियल जोन के तौर पे काम करेगा, क्योंकि आपका एक पूरा डिजिट आ जाता है इस वजह से। तो आई होप सो कि यहाँ से इंशाल्लाह रिकवरी दे। न्यूज़ तो सारी पॉजिटिव है। अब इसके बावजूद अगर जैसे लकी सीमेंट को मार पड़ी है, इतने अच्छे रिजल्ट के बावजूद मैपल लीफ को मार पड़ी है, अटक सीमेंट को मार पड़ी है, फौजी सीमेंट अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो वो अलग बात है, लेकिन रिजल्ट्स आपके सारे के सारे बहुत अच्छे आ रहे हैं। मार्केट को परफॉर्म करना चाहिए। माड़ी एनर्जी आज 14 रुपये ऐड करके गया भाई। एक्स डेट इसकी चेक कर लें, 21 तारीख है सितंबर की, 21 तक ज़रूर रखें। इंशाल्लाह दोबारा आपको 720 740 तक जाता हुआ दिखाई देगा। SLGL रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, इतने बुरे नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आज इसे मार पड़ी है। ठीक है, आ जाने दे, दोबारा नीचे दोबारा आता है 15 से 15.5 पे आ जाए तो वो फिर अच्छा लेवल होगा, वहाँ पे इंशाल्लाह दोबारा इसमें बाइंग नज़र आएगी। बल डिविडेंड वगैरह तो कंपनी आपको देने कोई नहीं वाली है, लेकिन अर्निंग्स इंशाल्लाह उम्मीद है कि लॉन्ग टर्म में इंप्रूव होंगी। हस्कोल का एनालिसिस कर लेते हैं जी। हस्कोल खैर हमने तो उस दिन यहाँ पे बाई किया था तकरीबन इस कैंडल पे। आज हमारा पहला जो टारगेट था 22 का, मेरा 22 का एक शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट था कि शॉर्ट टर्म का यहाँ से ब्रेकआउट होगा, और बिल्कुल शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट था, लेकिन ब्रेकआउट अभी तक आज तो कामयाब नहीं हुआ। आज बिल्कुल इन्वर्टेड हैमर भी पड़ गई है और वॉल्यूम भी अच्छा पड़ गया है 47 मिलियन के वॉल्यूम के साथ, और बिल्कुल साइडवेज आके क्लोज हुआ है। अब शॉर्ट टर्म में दोबारा आपका डाउन आ सकता है, शॉर्ट टर्म में 21 पे आ सकता है, या फिर आपका 20.2 पे आ सकता है। सेम आपकी यही नीचे की सपोर्ट होगी, और शॉर्ट टर्म में अपने टारगेट को टच करके आ चुका है। अब देखना यह है कि इससे ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, इससे ऊपर क्लोजिंग मिलती है 22 से ऊपर, आपकी एंट्री मार्केट रेट पे बनेगी। अगर दोबारा कल रेड कैंडल पड़ जाती है तो फिर मैं आपको कहूँगा कि आप 3-4 कैंडल का वेट करेंगे, मतलब कि 1 वीक का वेट करेंगे, ताकि ये मे बी आपको दोबारा जो है 19 के लेवल तक मे बी मिल जाए। अगर वहाँ पर मिलेगा तो वहाँ से दोबारा इसकी सपोर्ट बनेगी, लेकिन अगर ब्रेकआउट यहाँ से शॉर्ट टर्म का
का होता है तो देन अगले 2 टारगेट के लिए आप लोग जो है एस्कॉल में एंट्री जरूर ले सकते हैं। TATM बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे, उसके बाद परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दे रहा है, आउटस्टैंडिंग किस्म की EPS 50% का डिविडेंड भी दिया था। पहले 3 क्वार्टर बिल्कुल एवरेज गुजरे, चौथे क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट, आज भी 2 मिलियन के वॉल्यूम के साथ आज ये अपने 185-186 के लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया। ये इसका जो लेवल था ना आज का 185 का, ये क्रॉस करना बड़ा ज़रूरी है। ये क्रॉस कर गया तो फिर आपको 200-215 दिखाई देगा, लेकिन पहले उसके लिए 185 को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी है। 185 को क्रॉस हो गया तो ऊपर वाले लेवल आपके स्टिल आराम से वैलिड होंगे। अब इसका एक दफ़ा 30 मिनट का चार्ट देखेंगे और फिर उसके बाद ज़रा 5 मिनट का भी चार्ट देखेंगे कि वहाँ पे कुछ हमें अनसर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही है। फिलहाल तो कोई अनसर्टेनिटी नज़र नहीं आ रही है। हाँ, जिसने स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि 178-177 का स्टॉप लॉस आप लोग बेशक जो है TATM में यूज़ कर सकते हैं। थट्टा सीमेंट ने स्टिल आज मेरा शॉर्ट टर्म का ब्रेकआउट नहीं दिया, तो मेरा ब्रेकआउट था तकरीबन 75 का, कि अगर 75 से ऊपर एक अच्छी क्लोजिंग मिल जाती है तो फिर हमें जो है 79.84 का टारगेट भी देखने को मिलेगा और ये ब्रेकआउट हो सकता है। प्रेमा का ब्रेकआउट हम कल डिस्कस कर रहे थे कि फेल हो सकता है, वो फेल हुआ भी है और उसे भी आप लोग चेक कर लीजिएगा। उसका मैंने आपको सारा सिनेरियो कल एक्सप्लेन किया था। तो थट्टा सीमेंट के चांसेस होंगे कि दोबारा यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। मीनवाइल आपकी जो नेक्स्ट सपोर्ट अभी बनेगी शॉर्ट टर्म की, वो आपकी तकरीबन बनेगी 61.3 से लेकर 61.5 के राउंड अबाउट, यहाँ तक ये नीचे आपका जो है आ सकता है। TRG बिल्कुल साइडवे चल रहा है, 1.75 मिलियन का वॉल्यूम है। अचानक वॉल्यूम आएगा मेरे भाई, इसमें हमेशा से ही अचानक वॉल्यूम आता है। अचानक 10-15 मिलियन का वॉल्यूम आता है और ये आउट परफॉर्म कर जाता है। ये इसकी पहली एक ट्रेंड लाइन थी, उस ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट इसने ब्रेक कर दिया था। इस ट्रेंड लाइन के बाद अब आपकी एक नई ट्रेंड लाइन बन रही है। अब आपकी एक ये वाला जो पैटर्न है, ये वाला पैटर्न भी आपका यहाँ पे फॉलो होगा। अगर इस पैटर्न को देखें, ठीक है, आप इसे फिलहाल के लिए इग्नोर कर दें, अब यहाँ पे लाइन कर दें। अब मुझे बताएं कि ये कौन सा पैटर्न बन रहा है। आप लोग ज़रा इस पैटर्न को गौर से देखें और मुझे ज़रा इसके बारे में बताइएगा कि यार ये पैटर्न बन कौन सा रहा है। यहाँ से ये आप लोग बेशक मुकम्मल तौर पे पैटर्न देख लें और इसी पैटर्न को आप बेशक एक चीज़ भी काउंट कर सकते हैं, मतलब कि ये आपका बेसिकली पैटर्न बन रहा है। ठीक है, ये वाला आपका पैटर्न है। ये आपका कौन सा पैटर्न बन रहा है? ये आपका ऊपर से आपका हेड बन रहा है, ये आपके 2 शोल्डर बन रहे हैं। ये 2 शोल्डर आपके बन रहे हैं। इन 2 शोल्डर के मुताबिक इसे इस ट्रेंड लाइन को, जिसका 58 की सपोर्ट बन रही है, इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से नीचे नहीं ब्रेक करना चाहिए। 58 को अगर ब्रेक नहीं करता तो फिर इंशाल्लाह आपके ऊपर के टारगेट आराम से 70 तक और इवन 74 तक, 75 तक भी आपके वैलिड होंगे, लेकिन इसे ब्रेक नहीं करना चाहिए। अगर इस लेवल को ब्रेक कर गया तो फिर ये आपका 55 और देन 50 के राउंड अबाउट आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में 58 तक ही आएगा, उससे ज़्यादा ब्रेक नहीं करेगा। DSIL को आज मार पड़ी है हैवी किस्म की। जिस तरह दादा भाई सीमेंट को मार पड़ी थी ना, सेम इसी तरह 67 मिलियन के वॉल्यूम के साथ। चलें जी, ज़रा इसमें थोड़ा सा फिबोनाची रिट्रेसमेंट चेक करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें क्या कहती है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमें ये कहती है, फिब के जो लेवल बन रहे हैं, एक लेवल बन रहा है 13.9 का, एक लेवल आपका बन रहा है तकरीबन 12.98 का, कि भाई इन 2 लेवल से रिवर्सल के चांसेस हो सकते हैं। मतलब कि कल अब देखें ये 15 पे क्लोज हुआ है, तकरीबन यहाँ से दोबारा आपका 1.5-2 रुपये डाउन आ सकता है। तो ये आपका फ़िलहाल जो है एज अ शॉर्ट टर्म की सपोर्ट के तौर पे वर्क करेगा और साथ में ये आपकी कैंडल की एक यहाँ पे जो है वो विक भी लग रही है, तो यही आपका एक आइडियल सपोर्ट जोन पे वर्क करेगा। यहाँ पे जब ये आएगा वहाँ पे शेयर का 1-2 दिन रुकना बड़ा ज़रूरी है। अगर 1-2 दिन भी यहाँ पे शेयर रुक गया अच्छे वॉल्यूम के साथ तो देन यहाँ से रिवर्सल एक्सपेक्टेड होगा, लेकिन फिलहाल के लिए तो मैं इसी लेवल पे कहूँगा। हालांकि वॉल्यूम बहुत अच्छा है, चल तो सटर है, लेकिन फिलहाल के लिए ये वाली सपोर्ट हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हैवी किस्म की सेलिंग हुई थी, ये आप चेक कर लें, 40 मिलियन की सेलिंग और देन लोअर लाख पे तकरीबन 26 मिलियन की सेलिंग। हाँ बिल्कुल, जब आपका लोअर लाख हुआ है तब भी आपकी थोड़ी थोड़ी बाइंग होती रही है, लेकिन मेजर सेलिंग आपकी लोअर लाख पे हो गई थी। ये चीज़ भी आप लोगों ने लाजमी ज़हन में रख लेनी है। इसी तरह है जी, टेली है, बहुत तंग कर रहा है, बहुत स्लो शेयर है। टेली जब भी चलता है एक ही बड़ी रैली लगाता है, लेकिन टेली आपको लॉन्ग टर्म में बहुत तंग करता है, बहुत तंग करता है, क्योंकि स्लो शेयर है ना। ये आपकी बड़ी मूव जो है वो लगाता है 4-5 रुपए की, लेकिन उसके लिए आपको बहुत सब्र करना पड़ता है। अब अगर कोई बंदा मुझे कहता है कि उसने टेली बाय करना है ना, टेली, तो मैं उसे टेली को जो लेवल बताऊंगा ना लॉन्ग टर्म में,
मैं उसे कहूँगा कि भाई आपने सब्र से बाय करके रखना होगा। यहाँ पे कोई जल्दी वाला काम नहीं है, इतना छोटा शेयर है। छोटे शेयर अगर कोई बंदा बाय कर रहा है कि यार कल ही कैप हो जाएगा मैं सेल कर दूंगा, तो मैं तो उसे कहूँगा कि भाई ये बहुत बड़ी गलत स्ट्रेटजी है। पेनी शेयर अगर आप थोड़ा लंबा टारगेट देख रहे हैं ना, लंबा टारगेट 30, 40, 50% का, इवन 100, 200% या 3x 4x देख रहे हैं, उसके लिए आपको शेयर को 5-6 जो है महीने लाजमी रखना पड़ता है। अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार ये कम से कम हमें 7.7 पे मिले या फिर हमें ये तकरीबन 7 के करीब मिले। फिर दोबारा इसका टारगेट आपका 10 का बनेगा और जिस दिन 10 का ब्रेकआउट करेगा फिर हमें इंशाल्लाह ये 12-13 पे भी जाता हुआ दिखाई देगा। अब आपको इसका मंथली का चार्ट बहुत अच्छा दिखाई देगा कि मंथली के चार्ट में अगर आप चेक करें कि एक ही बॉक्स में है, एक दफ़ा इस बॉक्स को ब्रेक किया था, दोबारा उसी जोन में आ गया। तो जब तक इस बॉक्स को ब्रेक नहीं करता तब तक आपका 12 वाला टारगेट भी अचीव नहीं होगा। 12 को ब्रेक करेगा तो फिर आपके 15 के टारगेट भी टैली के अंदर वैलिड होंगे। SPSL 2 मिलियन का वॉल्यूम है, इसके अभी तीसरे क्वार्टर के रिजल्ट आए थे जून में और जून 11 को, उसके बाद जुलाई भी गुजर गया है, अगस्त भी हमारा आधा गुजर गया, तकरीबन हमारे 2-2.5 महीने तो हो गए हैं। तो बल मैं तो आपको यही कहूँगा कि फिलहाल वेट किया जाए। डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, मुझे पता है हर तरफ से। यहाँ पे देखें ये बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है, 1 आवर पे बड़ी अच्छी डाइवर्जेंस होगी, वो भी चेक कर लेते हैं ज़रा। 1 आवर पे भी आपकी डाइवर्जेंस क्रिएट हो रही है। प्लस मज़े की बात यहाँ पे डाइवर्जेंस हमें 2 आवर या 3 आवर पे मिलनी चाहिए और बिल्कुल 2 आवर पे भी डाइवर्जेंस हमें मिल रही है, लेकिन स्टिल वॉल्यूम लो है। 3 आवर पे भी चेक कर लें, 3 आवर पे भी हमें अच्छी डाइवर्जेंस मिल रही है। तो डाइवर्जेंस की जो वेरिफिकेशन है वो आपको हर तरफ से मिलेगी, RSI से भी मिलेगी, MACD से भी मिलेगी। अब रिजल्ट्स कंपनी के आना, अच्छे रिजल्ट आए या ना आए, रिजल्ट से पहले एक मूव लग सकती है और अच्छे रिजल्ट आए तो मूव ज़्यादा बनेगी और मे भी कंपनी क्या पता कोई ना कोई डिविडेंड भी अनाउंस कर दे तो एक अच्छी रैली SPSL में बनेगी। अब ये ऑलमोस्ट अपनी 16 से लेकर 16.20 की सपोर्ट पे है। स्टॉप लॉस जिसने लगाना होगा 15.4 का मैं आप लोगों को स्टॉप लॉस रिकमेंड करूंगा। STPL में आज 25 मिलियन का वॉल्यूम, तकरीबन 11 पैसे नेगेटिव क्लोज हुआ है। हाई इसने लगाया है जी तकरीबन आज 10.3 का, 10.3 का हाई लगाने के बाद ये डाउन आया है। 1 आवर पे देखें तो 1 आवर पे वॉल्यूम बहुत अच्छा है और 1 आवर पे मेरे ख्याल से ये यहाँ से आपका ब्रेक करके जो है 10 पे जा सकता है, 10.2 पे जा सकता है, 10.2 के बाद 10.6 तक जा सकता है। 10.6 का आपका ब्रेकआउट होगा। अगर किसी ने स्विंग में बाय करना होगा तो फिर मैं कहूँगा कि थोड़ा सा वेट किया जाए, कम से कम ये आपको 8 के लेवल पे मिले, वहाँ से देन दोबारा 10.5 का ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। लेकिन ये मैं आपको स्विंग की ट्रेड बता रहा हूँ। आज जो खबर लगी है वो SSGC के लिए, SNGP के लिए और CSAP तीनों के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन SSGC पे वॉल्यूम एंड पे आया है बिल्कुल, या 15 मिनट का चार्ट देखें ना, ये देखें ये वॉल्यूम आया है। वॉल्यूम खबर की वजह से बहुत अच्छा वॉल्यूम पड़ा है। ये 5 मिलियन, देन 3 मिलियन और देन उसके बाद 2 मिलियन, तो 10 मिलियन का वॉल्यूम तो आपका तकरीबन आखिरी जो है वो 45 मिनट के अंदर है। तो ये सारे का सारा वॉल्यूम आपको जो है 8-9 मिलियन का वॉल्यूम ये बिल्कुल एंड पे देखने को मिला है खबर की वजह से। इसने चलना है यार अभी तक, इसकी ऑलमोस्ट जो है तकरीबन 24.5 से लेकर 25 की सपोर्ट है और टारगेट आपके ऊपर की तरफ बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। 30 का पहला टारगेट होना चाहिए, 33 का दूसरा, 33 का ब्रेकआउट होगा तो फिर ये आपका 37 से 38 के दरमियान भी जा सकता है। लेकिन स्लो शेयर है, टाइम टेकिंग है। SNGP 5 मिलियन का वॉल्यूम, बाइंग अच्छी हुई है। 1 आवर पे बिल्कुल डाइवर्जेंस होनी चाहिए। 1 आवर पे डाइवर्जेंस हमें कुछ खास नहीं मिल रही है, बल्कि यहाँ पे अगर डाइवर्जेंस देखेंगे तो यहाँ से हमें थोड़ी सी डाइवर्जेंस मिल जाएगी, लेकिन कोई क्लियर अभी तक डाइवर्जेंस नहीं है। अब इसे देखना ये ज़रूरी है कि ये हर दफ़ा एक ही प्राइस से वापस आ रहा है। ये वाली जो प्राइस है ये वाली बन रही है तकरीबन 109 की, आप इसे 108 से 110 कर लें। 108 से 110 से वापस आ जाता है। जब तक 110 को ब्रेक नहीं करेगा आपके 120 125 वाले टारगेट की तरफ ये शेयर आपका नहीं जाएगा। बल अच्छा आइटम है लॉन्ग टर्म में, लेकिन मैं OGDC PPL माड़ी को ज़्यादा पसंद करता हूँ क्योंकि वो आपको डिविडेंड वगैरह भी बहुत अच्छा देते रहते हैं। क्योंकि SNGP आपका वैसे भी सपोर्ट डेट में तो आता है, लेकिन डिविडेंड वगैरह ये कभी कभार ही देते हैं, कुछ खास डिविडेंड आपको जो SNGP वाले नहीं देते हैं। CSAP एक्चुअली 2 मिलियन का वॉल्यूम सेम 15 मिनट के चार्ट पे है और चीज़ यहाँ पे भी देख लें, सेम यहाँ पे भी वॉल्यूम आया, न्यूज़ लगी है, वॉल्यूम आया। मैं तो सबको ऑलरेडी बोला हूँ कि X डेट तक वेट करें। X डेट तक इसने कम से कम 114 से 118 पे जाना है CSAP ने। तो अगर 118 को ब्रेक करेगा तो फिर आपका ये गैप फिल होगा, पहले 133 का, फिर उसके बाद ये आपका 140 तक जाएगा। बस लॉन्ग टर्म में तो स्टिल बहुत अच्छा है। अब इसकी X डेट देख लें, इसकी 21 तारीख बन रही है X डेट, और वो भी 10वें महीने की। अभी तो अगस्त चल रहा है ना, 8वां महीना चल रहा है, आगे सितंबर है, अक्टूबर है। ये अक्टूबर की जो है 21 तारीख आपकी X बन रही है, तो X डेट तो आपकी जो है वो बड़ी दूर है अभी तक। ये कहीं यहाँ पे बनेगी अक्टूबर की
21 तारीख, तो ये अक्टूबर की 21 तारीख यहाँ पे आपकी बनेगी, ये वाली यहाँ पे जहाँ पे मैंने माउस रखा हुआ है, यहाँ पे आपकी एक्स डेट बनेगी। तो तब तक इंशाल्लाह ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाएगा, इसे बेशक आप लोग अपनी नज़र में रख सकते हैं। एक दफ़ा ज़रा हम लोग क्रूड ऑयल की प्राइसेस देखते हैं कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमें क्या कहती हैं। क्रूड ऑयल की प्राइसेस साइडवेज चल रही हैं 83.48 में भी। जुमरात और जुमे वाले दिन क्रूड ऑयल के लिहाज से कुछ खबरें आनी होती हैं, तो अगर कुछ खबरें आ जाती हैं इसके बारे में नेगेटिव, तो फिर क्रूड ऑयल आपका डाउन भी आ सकता है। चलें जी, अभी ज़रा एक दफ़ा देख लेते हैं कि क्रूड ऑयल का चार्ट हमें क्या कहता है। इसका ज़रा ये 15 मिनट का चार्ट ओपन करते हैं ना ज़रा क्रूड ऑयल का, अगर ओपन होता है तो क्रूड ऑयल के चार्ट को भी हम लोग एक दफ़ा जो है डिस्कस कर लेते हैं कि ये हमें क्या कहता है। तो फिलहाल तो इसका चार्ट ओपन नहीं हो पा रहा है, अगर मेरे पास ओपन हो जाता तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखा देता। मेरे पास इंटरनेट स्लो है, शायद इस वजह से चार्ट मेरा सही से ओपन नहीं हो पा रहा। चलें, क्रूड ऑयल फिलहाल तो आपका साइडवेज चल रहा है, जो कि हमारी मार्केट के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर क्रूड ऑयल थोड़ा सा भी डाउन आता है, क्योंकि जैसे अब ईरान USA की खबर चल गई है कि 60 दिनों का मज़ीद जो है वो सीज़ फायर हो गया, ये मार्केट के लिए ओवरऑल बहुत अच्छी बात है। तो चलें जी, आज के लिए इतना है जी, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और अगर कोई शेयर हुआ जिस पे एनालिसिस करना हुआ, आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना है। और जो बैकग्राउंड में नॉइस आ रहा है थोड़ा सा इंशाल्लाह आप कंप्रोमाइज़ कर लें। इंशाल्लाह आपका अगला जो सोमवार होगा, सोमवार मंगल अगली जुम्मे जो आपकी वीडियो आएगी अगले वीक से, इंशाल्लाह उसमें इंशाल्लाह आपको वॉइस अच्छी मिलेगी। अभी मैं थोड़ा गाँव में हूँ तो आपको पता है यहाँ पे थोड़े से मसाइल होते हैं। तो चले जी, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। कोई शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन पर ज़रूर बताना है। वीडियो को लाजमी लाइक किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी राय देना मत भूलिएगा। तो चलें जी, इंशाल्लाह जी आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।